आप सभी का हमारे मोटिवेशनल स्टोरी में स्वागत है। आपका भाई आपका दोस्त आपके लिए फिर से हाजिर है एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, हम हमेशा जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। मतलब कभी कभी हम ऐसा सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे साथ आखिर क्या हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आपको जीवन में कुछ भी हासिल करना है ना, तो आपको समस्या का सामना करना ही पड़ सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त, क्या होता है कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है ना, तो समझिए कि आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जीवन में कामयाब होने के लिए दोस्तों एक बड़ा सा एक मिशन होना बहुत ज़रूरी होता है, और उस मिशन को पार करने के लिए हमारे जीवन में रास्ते बहुत सारी कठिनाइयों का आना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आ रही है, अगर आप हताश हो चुके, आप डर चुके, आपके अंदर सामने में इतना हिम्मत नहीं है कि हम उसका सामना कैसे कर सके, तो आपका भाई आपके लिए एक ऐसे ही स्टोरी यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी के साथ लेकर के आया है आपकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए दोस्त। यानी वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी सुनने के बाद एक मोटिवेट मिलेगा। हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो होती है जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है। हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है दोस्तों। तो हम क्या होते हैं कि हताश हो जाते हैं, डर जाते हैं, और हमारे जीवन की सच्चाई यही होती है दोस्तों कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। बशर्ते हमें उसको पाने की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। हमें वही करना है जो हमारे लिए होता है, और हमें मेहनत वही करना है जहां हमारी सही दिशा होती है। अगर आपको सही दिशा और सही चीज़ें आपको मालूम नहीं होती है दोस्तों, तो हम भटक जाते हैं, रास्ते भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, और हमारे सामने इतनी सारी समस्या आती है जिनसे लड़ने की जो ताकत है हमारी धीरे धीरे खत्म होती है। तो चलिए ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम था मुन्ना। उसका परिवार बहुत गरीब था। बहुत गरीब का मतलब समझिए कि खाने पे भी उसकी बहुत ही मतलब रोटी एक शाम का खाने के लिए मिलता था और एक शाम के लिए नहीं मिलता था। एक खाता था उसके परिवार में तो एक भूखे रहता था। तो समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो आप उससे तो कुछ तो बेहतर है। इस कहानी के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भगवान ने, ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है दोस्तों, वो कम नहीं दिया है। बस शर्त आपको समझने की ज़रूरत है कि आप उस इसमें आप अपने स्किल्स डेवलप करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसका परिवार बहुत गरीब था और पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात में सिर्फ नमक रोटी खा करके सोना पड़ता था। लेकिन मुन्ना की आंखों में एक सपना था। वह पढ़ लिख करके अपनी माँ बाप की जिंदगी बदलना चाहता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे मुन्ना, तेरे बस की पढ़ाई नहीं है। कोई कहता, गरीब के बच्चे सिर्फ मजदूरी करते हैं, बड़े सपने नहीं देखते। ये बातें मुन्ना के दिल को बहुत चोट पहुंचाती थी, लेकिन वो चुपचाप रहता था। वो समझता था कि मुझे एक दिन अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना है। मुझे वो इंसान बनना है जो अपने परिवार की हर दुखों को दूर करने वाला। मुन्ना रोज सुबह 4 बजे उठता, पहले गांव के कुएं से पानी भर कर लाता, फिर खेतों में पिता का हाथ बटाता और उसके बाद स्कूल चला जाता था। स्कूल पहुंचते पहुंचते उसके पैर थक जाते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। यही तो सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि हमें जीवन में हार नहीं मानना होता है। मुन्ना ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने शरीर के एक अगर थकावट की बात करें, कितना भी थक जाने के बाद अपने हर काम को करने के बाद स्कूल भी जाता था, पहुंचता था, क्योंकि उसको पता था कि उसका लक्ष्य क्या है। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। मुन्ना के पास पैसे नहीं थे। मास्टर जी ने पूरी क्लास के सामने उसे डांट दिया, अगर फीस नहीं भर सकते तो पढ़ने क्यों आते हो। पूरी क्लास हंसने लगी और मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उस दिन वह घर आकर के बहुत रोया और रोने के बाद उसने लगा अपनी माँ से सारी बातें बताने। शायद गरीबी सच में इंसान के सपनों को मार देती है। उसी रात उसने अपनी माँ को चुपके से रोते हुए सुना। माँ पिता से कह रही थी, हम अपने बेटे का सपना भी पूरा नहीं कर पा रहे। यह सुनकर मुन्ना अंदर से टूट गया और उसने तय किया कि अब वो खुद से मेहनत करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। अगले दिन से मुन्ना स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम करने लगा। यानी कि इस बच्चे की एक हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि अपने घर की समस्या और दुखों को देख करके ये नहीं कि अपने पढ़ाई छोड़ा। पढ़ाई भी साथ में कर रहा है और साथ में अपने काम या अपनी पढ़ाई के पैसे भरने के लिए, अपनी फीस भरने के लिए बाहर चाय की टपरी पे काम करना शुरू कर दिया। वह रात देर तक बर्तन धोता, टेबल साफ करता और फिर घर आकर पढ़ाई करता। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपके जो रास्ते जो है वो किस तरीके से कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, वो आपकी सारी समस्याएं जो भी आपने जीवन में करे हैं वो एक तरीके से खत्म हो जाएंगे। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। सर्दियों की एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी।
मुन्ना दुकान से काम खत्म करके लौट रहा था और उसके पास छाता भी नहीं था। वह पूरी तरह भीग चुका था और घर पहुंचते ही उसे तेज बुखार भी हो गया। लेकिन अगले दिन भी वह स्कूल गया, लेकिन उसे डर था कि अगर पढ़ाई छूट गई तो सपना टूट जाएगा। मुन्ने के अंदर एक ही बात का डर था कि अगर मैं एक दिन भी मिस किया, इस क्लास में नहीं गया, अगर एक दिन भी पढ़ाई मेरी छूटी तो मेरा सपना टूट जाएगा। उसको अपने सपने की परवाह थी, खुद के जान की परवाह नहीं थी। उसे बुखार था, तेज बुखार था, चाहता तो वो आराम कर सकता था 1 सप्ताह 2 सप्ताह, लेकिन उसे सपने टूट जाने का डर था। यही डर अगर हमारे अंदर हो जाता है तो हम उस हर सपने को पूरा कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, गांव वाले अब भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन मुन्ना के अंदर एक आग थी, वो हर दर्द को अपनी ताकत बना रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। पूरे जिले में मुन्ना ने पहला स्थान हासिल किया था। स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई थी। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज उसके लिए तालियां बजा रहे थे। मास्टर जी की आंखों में शर्म थी। उन्होंने मुन्ना से कहा, बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। मुन्ना सिर्फ मुस्कुरा दिया, लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा दर्द अभी बाकी था। जिस दिन मुन्ना को शहर के बड़े कॉलेज में दाखिले का पत्र मिला, उसी दिन उसके पिता खेत में काम करते समय बेहोश होकर के गिर पड़े थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हालत बहुत गंभीर है। मुन्ना अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहा था। उसकी माँ की आंखों में डर था। घर में इलाज के पैसे नहीं थे। मुन्ना ने अपनी कॉलेज की फीस के लिए जो पैसे जमा किए थे वो सब पिता के इलाज में लगा दिया। कई दिनों तक अस्पताल में संघर्ष चलता रहा। फिर एक सुबह डॉक्टर बाहर आए और धीरे से बोले, हम उन्हें बचा नहीं सके। मुन्ने के पास ये जो वो समय था, मुन्ना टूट चुका था, अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। यह सुनते ही मुन्ना की दुनिया हो जाएगी। उसके पिता हमेशा के लिए चले गए थे। उस रात मुन्ना अस्पताल के बाहर अकेला बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लग रहा था कि जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया। लेकिन तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आई, बेटा गरीब पैदा होना गलती नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। ये उसके पिता ने उसे मरने से पहले बताई थी कि बेटा गरीब पैदा होना गलती नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। बस वही बात उसके दिल में उतर गई। मुन्ना ने फिर से खुद को संभाला। उसने दिन रात मेहनत की और पढ़ाई के साथ सपना पूरी की। कई बार भूखा सोया, कई बार बिना चप्पल के चला, लेकिन उसने अपना सपना नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद एक दिन वो बड़ा अफसर बन गया। जिस